हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टेट्स अड्डा पर। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए वर्णमाला के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेके आया हूँ। तो हम सबसे पहले बात करेंगे वर्णमाला क्या होती है, वर्णमाला की परिभाषा क्या है। दोस्तों, वर्णमाला होती है हमारे वर्णों का व्यवस्थित क्रम। वर्णों का व्यवस्थित क्रम को हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला को क्या बोलते हैं? वर्णों का व्यवस्थित क्रम। हम बात करेंगे वर्णों के भेद। वर्णों के भेद कौन कौन से होते हैं दोस्तों? हमारे वर्णों के भेद, एक होता है हमारा वर्ण, एक होता है हमारा अक्षर और एक होता है हमारा ध्वनि। तीन होते हैं। इन पे हम सबसे पहले चर्चा करेंगे और जानेंगे वर्ण क्या है, अक्षर क्या है और ध्वनि क्या है। क्या ये तीनों एक ही हैं या तीनों अलग अलग हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ण। वर्ण क्या होता है दोस्तों? जिसे नष्ट न किया जा सके। वर्ण को दूसरा पर्यायवाची क्या होता है? विष्णु। विष्णु मतलब कि जिसे नष्ट न किया जा सके। वर्ण मतलब कि जिसे नष्ट न किया जा सके। जैसे कौन कौन से वर्ण होंगे? जैसे आपका एक छोटा आ या छोटी ई या क हलंत के साथ। अब इसे हम इसके और टुकड़े नहीं कर सकते हम इसके। अगर मैं यहाँ पर क की बात करूँ तो इसके हम और टुकड़े कर सकते हैं। तो हमारा इसलिए यहाँ पर कौन से वर्ण आएगा? ये वाला क, जिसके हम और टुकड़े न कर सकें। अक्षर क्या होते हैं? जिसे हम नष्ट और कम न किया जा सके, श्वास के एक आघात में उच्चारित। इसे क्या होते हैं? जैसे कि एक बार में ही उच्चारित किया जा सके, वो होता है हमारा अक्षर। जैसे क, ये क्या है? एक बार में ही इसे हम उच्चारित नहीं कर सकते। ये क्या है? क। क्या आप इसे बिना आ के साथ उच्चारित कर सकते हैं? कदापि नहीं। ये हमारा क्या है? एक श्वास में ही उच्चारित करने वाले क्या होते हैं? अक्षर होते हैं हमारे। जैसे कि क या आ या अ, इसमें ये भी आ जाएंगे। अब मैं बात करूं ध्वनि की। ध्वनि से बात करने से पहले इसे आपको समझाना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने एक शब्द ले लिया सत्य। अब मैंने बात की इस पर सत्य के कि इसमें कितने तो वर्ण हैं आपके और कितने तो आपके अक्षर हैं, ये बता दो आप। अगर आप देखेंगे अक्षर आपको कितने दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर? 1 और 2। मैंने अक्षर की परिभाषा क्या बताई थी? एक ही श्वास में बोले जाने वाला वो होता है हमारा अक्षर। जैसे स एक बार बोलिए, क्या एक बार बोले, तो अक्षर कितने हो गए यहाँ पर? 2। अब मैं बात करूं वर्ण। वर्ण क्या होता है? जिसे और छोटा ना किया जा सके, मतलब छोटे से छोटा रूप। तो छोटे से छोटा रूप जैसे कि स धन अ, धन त, धन य और धन अ। ये हमारे कितने हो गए? 5। तो वर्णों की संख्या कितनी आ गई यहाँ पर? 5 आ गई हमारी। तो इस प्रकार ये हमारे वर्ण और अक्षर। जैसे में पानी, 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 इसमें वर्ण कितने हैं दोस्तों? 4, क्योंकि एक प आ न ई। और अक्षर कितने हैं? 2, एक ये और एक ये है। तो इस प्रकार हमारे 2 अक्षर और 4 वर्ण हैं। आगे बात करेंगे हम दोस्तों ध्वनि की। आगे हम किसकी बात करेंगे दोस्तों? ध्वनि की। थोड़ी इंक डाल लूँ मैं इसमें। आगे हम किसकी बात करेंगे दोस्तों? ध्वनि की। ध्वनि क्या होती है दोस्तों? वर्णों का ही मौखिक रूप है। ध्वनि को क्या बोलते हैं दोस्तों? वर्णों का ही मौखिक रूप। जैसे मैं अ, इससे जब उच्चारित करेंगे उससे ही हम ध्वनि कहते हैं। या फिर ऐसे बोले ध्वनि के ही लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, या फिर वर्ण के ही मौखिक रूप को ध्वनि कहते हैं। दोस्तों, आपसे हमेशा एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो वो हमारा ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि। अब इसी के ऊपर हम एक क्रम, जैसे सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, तो उसके बारे में, क्रम के बारे में बात कर ले रहे हैं। क्या है? सबसे पहले क्या आता है? भाषा की इकाई। भाषा की इकाई के बारे में बात करें, सबसे पहले हमारा आएगा यहाँ पर ध्वनि, उसके बाद वर्ण,
उसके बाद अक्षर, उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर अक्षर के बाद आएगा यहाँ पर शब्दांश, शब्दांश, शब्दांश के बाद क्या आएगा हमारा यहाँ पर शब्द, शब्द के बाद क्या आएगा यहाँ पर पद, पद के बाद क्या आएगा हमारा, पद के बाद वाक्य, वाक्य के बाद क्या आ जाता है हमारा, वाक्यों से मिलकर क्या बनता है एक अनुच्छेद, अनुच्छेद, अनुच्छेद से मिलकर क्या बनता है हमारा एक अध्याय या एक पाठ, अध्याय से मिलकर क्या बनता है हमारी एक पूरी एक कोई रचना या फिर इसी को हम किताब। तो इस प्रकार हमारा भाषा की इकाई का क्रम क्या है, सबसे छोटी ध्वनि, उसके बाद वर्ण, उसके बाद अक्षर, उसके बाद शब्दांश, उसके बाद शब्द। शब्दांश क्या होते हैं, जैसे प्रत्यय, उपसर्ग, ये हमारे सारे किस में आ जाते हैं, शब्दांश में आ जाते हैं। उसके बाद शब्द, उसके बाद पद, पद क्या होता है, जैसे राजा का ताल, कमल का फूल, ये क्या है हमारे पद है। बाकी क्या है, जैसे कमल का फूल जल में खिलता है, ये हमारा पूरा एक वाक्य। अनुच्छेद क्या है, कईयों वाक्यों से मिलकर, जिसे हमें इंग्लिश में पैराग्राफ बोलते हैं। एक चैप्टर पढ़ते हैं जिसमें आप एक पैराग्राफ के बाद एक लाइन खाली होगी, उसके बाद दूसरा पैराग्राफ होगा, तो उससे क्या बोलते हैं, अनुच्छेद। उसके बाद कईयों अनुच्छेद से मिलकर क्या बनता है, अध्याय। अध्याय से मिलकर एक किताब बनती है या एक रचना बनती है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है, तो आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।